देखिए, वाकई चिंताजनक बात है। केरल और महाराष्ट्र दोनों ही काफ़ी एफिशिएंट राज्य माने जाते हैं और केरल तो टॉप पर माना जाता है। महाराष्ट्र ने भी जिस ढंग से मैंने इस महामारी का सामना किया उसकी भी तारीफ होती है। उसके बावजूद जो है फिर यहाँ इस रफ्तार से कैसे बढ़ रहा है, आश्चर्यजनक है। और ये बिल्कुल सही है कि इससे मुक्ति आपको नहीं मिली है। और आप देख लीजिए, मैंने इंग्लैंड में क्या हो रहा है, दोबारा वहाँ मैंने शुरू हो गया है बंदिश। लेकिन एक ट्रेंड हर जगह दिखाई दे रहा है कि आम आदमी, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो, वो वैक्सीन लेने से अच्छी खासी संख्या है जो परहेज कर रहा है। अब अमेरिका में हमने देखा कि 32% ऐसे लोग हैं जो मैंने वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। अब इंग्लैंड में जो पाबंदी लगी, उस पाबंदी के विरोध भी काफ़ी वहाँ हो रहा है। तो उस तरह से आम आदमी जो है इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है। आम आदमी का ये मतलब नहीं कि टोटल आबादी के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा हिस्सा है जो इसका जो अनुशासन है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उसका नतीजा है कि जो अनुशासन मानने वाले लोग हैं वो भी इसके शिकार होंगे। तो एक परिस्थिति है इसमें, मैंने सरकार का जो दायित्व है या सामाजिक लोगों का जो दायित्व है कि लोगों को सचेत करें, जागृत करें, उनको परसुएट करें कि भाई आप इसका जो अनुशासन है उसका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, ये सब जो तरीका है उसको लगाइए। यूपी के खीरी लखीमपुर में एक महिला उम्मीदवार जो सपा की हैं, उनको नॉमिनेशन करने से रोकने के लिए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने मैंने बीजेपी की गुंडों की खिंचाई की है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है यह लोकतंत्र के खिलवाड़ इसको बताया है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो रहा है, कोई लखीमपुर खीरी की ही बात नहीं है। अरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मैंने जो तमाशा वहाँ हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस प्रशासन जो है निकम्मा बना हुआ है, कहीं कहीं गुंडागर्दी करने वालों को मदद भी कर रहा है प्रशासन वहाँ का, ये दिखाई दे रहा है। और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मोदी जी के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई है। उनको जनता पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए कि पंचायत का जो चुनाव हुआ, जिसमें प्रधान वगैरह चुने गए, सरपंच चुने गए, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। लेकिन अब उस चुनाव के बाद जो सीमित संख्या में जिला पंचायत के सदस्य चुन के आए, प्रखंड पंचायत के सदस्य चुनकर आए, उनकी संख्या सीमित हो गई। वहाँ जो है मैनेज करके अधिकांश जो है जिला समितियों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने का क्या तरीका है सब कोई जानता है। बिहार में भी जो चुनाव होता है, जो जिला परिषद का अध्यक्ष का या एमएलसी का, हम लोग देखते हैं क्या तरीका अपनाया जाता है, वही तरीका वहाँ भी अपनाया गया। लेकिन अभी जो हो रहा है प्रखंड प्रमुख का जो चुनाव जिला के नीचे वाला, इसमें तो लगता है कि एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पात ही हो रहा है। और इसी के सहारे जोगी जी जो है अपना जीत जो है दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये अपने आप में पर्याप्त संकेत है कि उनका आत्मविश्वास हिल गया है, जनता उनके खिलाफ है। और अगले चुनाव में जो कुछ उन्होंने मैंने किया है, अपराध किया है, चाहे वो कोविड का मामला हो, जिस तरह से लाशें तैरती हुई दिखाई वहाँ दी, या बाकी जो गुंडागर्दी वहाँ हुई है, जिस तरह से प्रशासन जो है भेदभाव किया है लोगों के साथ, अत्याचार करने में, जुल्म करने में, उन सब का बदला जो है निकालने का मौका जो है जनता के हाथ में आ रहा है। उससे जोगी जी को परेशानी हो रही है और ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर के 1500 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। तैयारी करनी ही चाहिए। देखिए, आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो फाइजर वगैरह का, मॉडर्ना टीका का जो यहाँ आना है, उसका एग्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, 1 महीना से ऊपर हो गया। उसमें मैंने जो एक शर्त वो लोग रख रहे हैं कि साहब, अगर हमारे वैक्सीन से किसी को कुछ नुकसान हुआ, उसका कोई निगेटिव असर पड़ा, उसके भागीदार हम नहीं होंगे। अब कहा यह जा रहा है कि मौखिक रूप से भारत सरकार तैयार हो गई है, लेकिन लिखित रूप से वो बात जो है मैंने फाइनल नहीं हुआ है। और नतीजा है
कि महीना 1.5 महीना से मामला जो है लंबित है। एक तो उसको क्लियर करना चाहिए, और दूसरे एकदम बिल्कुल सही बात है कि ये मामला जो है कोविड का, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और सावधानी रख के ये आगे ये खबर आ रही है कि एक सुपर वैक्सीन ऐसा बनाया जा रहा है कि हर तरह के वायरस का जो है मुकाबला कर सकें। अब यही सब तरीका है जिसके ज़रिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हम इस महामारी से या आगे संभावित जो वायरस से फैलने वाली महामारी है उसका मुकाबला की तैयारी हो रही है। लेकिन तब तक जो है आप यही कर सकते हैं कि जो संक्रमित हो गया वो कम से कम ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरे, वेंटिलेटर के अभाव में नहीं मरे, उसकी देखभाल ठीक ठाक से हो, मौत भी आए तो एक डिग्निफाइड किस्म की मौत आए। यही आप कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उसको वो तैयारी करनी चाहिए। परिसीमन एक जटिल मुद्दा है, ना कि केवल अंकगणित है। यह बात अंतिम जनगणना के आधार पर होगा। परिसीमन की कवायद, यह बात सीएसी जो है सुशील चंद्रा ने कहा। यह सही बात है। देखिए, वहाँ के लोगों को लेकर, इसको लेकर के बड़ा आशंका है, क्योंकि अभी तक ये घोषणा नहीं हुई है कि आप जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे रहे हैं। एक पक्ष है जो कहता है कि नहीं साहब, 370 के पहले वाली जो है स्थिति लौटनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का रुख दिखाई दे रहा है, वो मान के चल रही है कि 370 फिर बहाल होने वाला नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाए। राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इस तरह की भी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो डिलिमिटेशन किस लिए हो रहा है, ये एक बिल्कुल सवाल है। और डिलिमिटेशन जो हो रहा है उसमें मुफ्ती साहब की जो लड़की है, उनकी जो पार्टी है, उसके तरफ से कहा गया कि साहब हम जो है इसमें भाग नहीं लेंगे। अब नतीजा हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद की जो पत्नी हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, 75-80 साल की महिला हैं, उनको ईडी ने कॉल कर लिया। अब ईडी किस आरोप में उनको बुला रहा है या उनसे क्या पूछताछ करना चाहता है, ये भी पता नहीं है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है काम करने का, कि आप जबरदस्ती, आपके हाथ में सत्ता है तो आप ईडी का इस्तेमाल करके, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, एनआईए का इस्तेमाल करके आप जो है लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, और उसके सहारे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये अति है और ये बहुत दिन चल नहीं सकता। चिराग पासवान लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्णय हुआ था पशुपति पारस को लोकसभा में लोजपा का नेता चुनने का, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने उनके इस केस को रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, हमने खबर पढ़ी थी कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं या हाई कोर्ट गए हैं। अब राजनीति का फैसला जो है अदालत और कोर्ट में नहीं होता है, और हमको लगता है कि जनता की अदालत में उनको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब इन सब पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत क्या है। अब हमको नहीं लगता, हमने इसके पहले कभी सुना नहीं था कि इस तरह का कोई मामला जो है, पॉलिटिकल मामला जो है, कोर्ट में गया है फैसला कराने के लिए। अब भाई पहली दफ़ा हम सुने हैं, इतने लंबे हमारा भी राजनीतिक जीवन हुआ, पहली दफ़ा हम इस तरह का सुने, लेकिन हमको यह ठीक नहीं लगा। हम इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि पॉलिटिकल मामलों की जगह जो है वो अदालत है, वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में अब जाइए, वहाँ जो फैसला होगा डेमोक्रेसी में उसी को मान्यता मिलती है। और हमको ऐसा लग रहा है कि रामविलास पासवान के मानने वाले जो लोग हैं, उनका जो आधार है, वो आधार जो है चिराग के साथ है। अभी जो चिराग आए थे पटना, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जिस तरह से उमड़े लोग, जबकि भीड़ जुटाने की क्षमता वाले लोग, जो भारी भरकम लोग हैं, वो सब पशुपति पारस के साथ हैं। हल्के फुल्के लोग जो है चिराग के साथ हैं, और उन लोगों ने जिस ढंग से इसको मैनेज किया वो काबिले तारीफ है। इसलिए हमको लगता है कि चिराग इन सब पछड़ों में नहीं पड़े, वो जो है एकदम बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम लेकर के चले, और जनता के बीच में पहले बिहार जो है चारों तरफ वो घूम जाएं, उसके बाद जो उनको तजुर्बा होता है इस घूमने के बाद, अगला चरण जो है, अगला कदम जो है, उसके बाद जो है डिसाइड करें। कोर्ट फोर्ट के चक्कर में पड़ने का कोई मतलब नहीं है।